स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में दो चीज़ें कवर करना चाहता हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कोड्स। कुछ नई नई चीज़ें आई हैं, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, कुछ लोग गैप सर्टिफिकेट के लिए फ़ोन करें तो सारी चीज़ें बता देता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके कवर करता हूँ। पहली चीज़, मिनिमम एज। आप एग्ज़ाम लिखेंगे 12 सितंबर को, पर यदि आपकी उम्र 31 दिसंबर 2021 तक 17 साल है, ठीक है, तो आप नीट के लिए एलिजिबल है। ये मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम एज में उन्होंने 25 साल लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए 30 साल, पर उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट स्टे जो उन्होंने एज लिमिट लगाई हुई थी, बहुत टाइम से स्टे चल रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई लिमिट नहीं है, सब लोग एलिजिबल है, देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। तीसरी चीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश कंपलसरी है 11th और 12th में, ये तीसरी बात हो गई। चौथी चीज, आपको सारे सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एग्रीगेट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 300 नंबर हुए, 300 में से आपके 150 होना जरूरी है यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, बाकी कैटेगरी से 40%। इसका मतलब ये हुआ, फिजिक्स में आपके 49 हैं, बायो में आपके 53 हैं और केमिस्ट्री में आपके 51 है, तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि आपका एग्रीगेट, इंडिविजुअली नहीं, एग्रीगेट मिला के 50% के ऊपर, और अदर कैटेगरीज में 40%। एम्स और जिपमर में डिफरेंट होता था, पर यही क्राइटेरिया, ठीक है, सेम इज एप्लीकेबल फॉर एम्स एंड जिपमर ऑल्सो। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सारा सिलेक्शन नीट के थ्रू हो रहा है, तो यही क्राइटेरिया, ये सारे क्राइटेरिया एम्स और जिपमर पे भी एप्लीकेबल है। पांचवी चीज, प्राइवेट कैंडिडेट एलिजिबल है, प्राइवेट कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, ठीक है। अगेन यहां पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, इस वजह से एलिजिबल है, अदरवाइज उन्होंने बोला हुआ है कि एलिजिबल नहीं है, पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है तो एलिजिबल है। कोई सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है यदि आप इंडियन हैं। ये उन लोगों के लिए है जो भर रहे हैं कि मैं इराक से हूं, मैं कुवैत से हूं, मैं बांग्लादेश से हूं, मैं नेपाल से हूं, मैं श्रीलंका से हूं, तो उन लोग को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इंडियंस को आप वो सिटीजनशिप बिल जो था और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट पे कंफ्यूज मत होइए, हमने फॉर्म भर के देखा, कहीं पे भी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं पूछा गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, यूनियन टेरिटरी, अभी यूनियन टेरिटरी हो गया जम्मू कश्मीर, जल्दी स्टेट हो जाएगा वापस, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी वाले सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो कॉलेजेस हैं उन्हीं में अप्लाई कर सकते हैं, और वो एम्स और जिपमर में, क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। वहां के कॉलेजेस के लिए, बाहर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो 15% ऑल इंडिया कोटा है वो नहीं होगा। सारे जो सीट्स हैं वो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए होगा, चाहे वो बारामूला हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे जम्मू हो, सारे जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स के लिए होगा। पर ऑफकोर्स जैसे एम जम्मू है तो उसके अंदर बाहर वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये सातवीं चीज हो गई। ओबीसी के ऊपर बड़ा कंफ्यूजन है, समझ लीजिए, यदि आपका सर्टिफिकेट, यदि आप सेंट्रल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर हैं तो आप ओबीसी लिखेंगे, यदि आप स्टेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है तो आप जनरल कैटेगरी लिखेंगे, आप ओबीसी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है। मैं आपको जाके इस वाली चीज को दिखा देता हूं, एक बार देख लीजिए क्विकली, है ना। तो आप पेज नंबर 30 पे जाएंगे, वैसे आपका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है तो उस पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, पर मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। तो आप यहां पे आएंगे तो ये देखिए, ओबीसी एलिजिबिलिटी का यहां पे है ना एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जरा समझिए। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट। दस कैंडिडेट्स फिलिंग इन दिस लिस्ट may mention OBC NCL in the category column. State list must choose general. यदि आप स्टेट लिस्ट में OBC NCL में हैं तो आपको जनरल चूज करना पड़ेगा, यदि आप सेंट्रल लिस्ट में नहीं है। तो ये मैंने आपको ये वाली चीज भी बता दी। तो चलिए, एलिजिबिलिटी हम लोगों ने समझ लिया, अब कोर्ट्स की कहानी समझ लेते हैं। कोर्ट्स तो पूरा माया जाल है। तो यदि आपने कोर्ट्स पढ़े हैं तो कोर्ट्स की भाषा बड़ी शानदार है, ठीक है। 3 साल से वही भाषा और उसका कोई भी मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं। ये वाला तो सिंपल है, जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको कोड 1 भरना है, जो पास आउट हो चुके हैं, कहीं पे एडमिशन नहीं लिया है, कोड 2 भरना है, अच्छी बात है।
कोड 3 वो है ये जहाँ पे पीयू बोर्ड्स होते हैं, जैसे कर्नाटका आंध्रा वगैरह में, उनको कोड 3 बढ़ना है, पास आउट हो चुके हैं, है ना। कोड 4 जबरदस्त है, 3 ईयर प्री मेड कोर्स, हिंदुस्तान में होता ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी है ना कोड 4 बढ़ना चाहिए। कोड 5 फर्स्ट ईयर ऑफ 3 डिग्री कोर्स, और उनके पास डिग्री कोर्स के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए। मुझे नहीं पता ऐसे कौन से डिग्री कोर्स होते हैं जिसमें, तो क्या बताऊं। और फिर कोड 6 है कंप्लीटेड डिग्री विद एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, यहाँ पे तो 3 बोला था, बाद में आते आते 2 रह गए। आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी बायोटेक, इसमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। और कोड 7 भी जो है ये आउटसाइड इंडिया स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th का इक्विवेलेंट किया है, तो ये भी आपको यूज नहीं करना है। अब देखो इसमें जबरदस्त चीज ये है, कैसे पता लगाएंगे वो कि आपने किसी डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है। सब लोग ये कोड 2 भर दे, क्या प्रॉब्लम है। बाय द वे गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगा है उन्होंने, मैंने चेक कर लिया, कोई गैप सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने 12th पास किया, उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, कुछ आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है, ठीक है। तो ये बहुत जबरदस्त है, मतलब इससे ज्यादा वाहियात चीज, कोड से ज्यादा वाहियात चीज, मेरे पास जो फोन आ रहे हैं 3 दिन से, उसमें से 50% कोड्स के ऊपर होंगे, कौन सा कोड भरें। और उनकी भाषा इतनी शानदार है, ये जो भाषा इस डॉक्यूमेंट में लिखी गई है इसको समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब एज लिमिट नहीं है, जब प्राइवेट कैंडिडेट वगैरह नहीं है, आपको क्या फर्क पड़ता है। जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था 11th और 12th में, अंग्रेजी थी, और 50% जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए था, और 40% बाकी कैटेगरीज के लिए था, सब कर दो, कोड भरवाने की जरूरत क्या है, फर्क क्या पड़ता है। वैसे ही कौन सी है ना, 16 लाख बच्चों के लिए 16 लाख सीटें हैं, 16 लाख बच्चों के लिए 40,000 सीटें हैं, वैसे उसमें से 40,000 रह जाएंगे, मतलब बेमतलब है ना। वैसे इतनी टेंशन में, और ऐसे है ना बड़े बड़े पोते पढ़वा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, ये कोड की कहानी है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, यदि आपको कोड 5 कोड 6 समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता इसके बेसिस पे डिस्क्वालीफाई करेंगे। आपको कोड 5 कोड 6 समझ नहीं आ रहा, कोड 2 भर दीजिए, कोड 2 और 3 फिर भी क्लियर है, 7 और 4 को छोड़ दीजिए। और यदि आपको 5 और 6 भरना है तो ये वाली चीज उन्होंने उस भाषा में कहने की कोशिश की है। लगता है किसी लॉयर ने वो वाली लैंग्वेज लिखी है जो बड़ी मतलब पेचीदा है ना, माया जाल है पूरा। तो मैंने आपको कोड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा बता दिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी कहानी है, ये एलिजिबिलिटी का हो गया, ये कोड का हो गया, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वीडियो हो गया। इसके बाद में आने वाले वीडियोस में नेक्स्ट चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बाकी चीजें कैसे हैं। पर अभी के लिए मैंने 3 चीजें आपके लिए कवर कर दी है। मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स कवर कर दिए, टाई ब्रेकर रूल मजेदार, शोएब आफ्ताब और आकांक्षा में से फर्स्ट कौन आया सेकंड कौन आया, उस टाई ब्रेकर रूल के हिसाब से तो दोनों फर्स्ट आएंगे, ठीक है। और तीसरा मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कोड्स आपके लिए कवर कर दिया है। इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, फोटोग्राफ क्या चाहिए, क्या साइज वगैरह होना चाहिए, कहाँ पे नाम लिखना है, कहाँ पे डेट लिखना है, साइन करना है, उस पर नहीं करना, ब्लैक इंक से लिखना है साइन या ब्लू इंक से लिखना है, ये सारी चीज़ें अब आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बच्चों।